तो मैं हूं इरफान जाफरी और आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाने वाले अरशद नदीम के हवाले से। अरशद नदीम बहुत ही मेहनत के बाद आखिरकार पाकिस्तान के लिए गोल्ड जीतने में कामयाब हो गए। जैवलिन थ्रो का मुकाबला था नेवराज चोपड़ा के साथ पाकिस्तान का, जबकि आपको पता हो कि पाकिस्तान और जब इंडिया का मुकाबला होता है तो बहुत टफ होता है। नेवराज चोपड़ा वो हैं जो 2020 के अंदर इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लेके जा चुके हैं जैवलिन थ्रो के अंदर ही। अब उनका मुकाबला था 2024 के अंदर पेरिस में पाकिस्तान के अरशद नदीम के साथ। अरशद नदीम काफ़ी अरसे से मेहनत कर रहे थे सिल्वर गोल्ड के लिए और फाइनली इस दफ़ा 2024 पेरिस के मुकाबले में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हो गए। इनका एक बहुत लंबा सफ़र था अरशद नदीम का, इतने आराम से ये गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब नहीं हुए, क्योंकि कहते हैं कि कामयाबी नज़र आती है, कामयाबी के पीछे वाली मेहनत नज़र नहीं आती। आज से 5 साल पहले जब अरशद नदीम के पास कुछ भी नहीं था और ये जा रहे थे तो वक़ार ज़का जो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, इन्होंने 1 मिलियन का अमाउंट दिया था अरशद नदीम को हारने के बाद कि तुम अगले ओलंपिक्स के लिए तैयारी करो। तो ऐसे बहुत कम मोटिवेशनल लोग होते हैं जो आपको हारने के बाद एक सहारा दें कि ये आप जीतने की तैयारी दोबारा से शुरू करें। तो वक़ार ज़का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, इसके लिए कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने जो काम किए हैं वो एक अलग बात है। लेकिन अरशद नदीम की अगर हम बात करें तो इन्होंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया है पेरिस 2024 के अंदर। अब बहुत सारे लोग उन्हें मुबारकबाद भी दे रहे हैं उनको, और इनामात की अब तो बारिश हो जाएगी उनके ऊपर। कराची के मुस्तफ़ा जो मेयर हैं मुर्तज़ा वहाब, उन्होंने भी 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है अरशद नदीम को। अरशद नदीम के लिए बहुत बहुत मुबारक हो अरशद नदीम को कि उन्होंने पेरिस के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तान का झंडा ऊंचा किया। अच्छा, इस तरफ मैं आप लोगों का ध्यान दिलाता चलूँ कि जब पाकिस्तान का मुकाबला नेवराज चोपड़ा से था तो वो एक इंडियन है और ये पाकिस्तानी है। जब हम क्रिकेट के मुकाबला के अंदर बात करते हैं तो हमें ठीक है, क्रिकेट के ग्राउंड के अंदर तो आप एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन जब ग्राउंड के बाहर आते हैं तो आप लोगों के अंदर एक भाईचारा होना चाहिए। ये भाईचारा ओलंपिक्स गेम के अंदर देखने को मिला जब अरशद नदीम 92.97 का जैवलिन थ्रो करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हो गए। तो नेवराज चोपड़ा की वालदा ने उन्हें मुबारकबाद भी दी और उन्होंने दिल बड़ा करके एक बड़ी बात करी कि ये भी हमारे बेटों की तरह है, हमारे बच्चों की तरह है। तो जब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब क्रिकेट का मैच ख़त्म हो जाता है, क्रिकेट का मुकाबला जब हो रहा है तब जंग अलग होती है, जब मुकाबला ख़त्म हो जाता है तो पाकिस्तानियों को और इंडियंस को अपना दिल बड़ा करना चाहिए इस तरीके से जैसे नेवराज चोपड़ा की माँ ने आज एक इतना बड़ा दिल करके ये बात बोली कि ये भी मेरे बच्चों की तरह है, चाहे वो जीते या ये जीते, गोल्ड हमारे पास ही आया है। तो बड़ी बात है। इसी तरीके से अरशद नदीम की वालदा ने भी बहुत सारी दुआएं अपने बेटे के लिए की और कहा कि मैं एयरपोर्ट पे फूलों के साथ उसको वेलकम करने जाऊंगी। तो पाकिस्तानियों के लिए बहुत 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 बड़ा इवेंट है, जहां पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस वक्त बहुत जलीलो ख्वार करा रही है पूरे पाकिस्तानी कौम को और बुरी तरीके से जलील करा रही है, और काफ़ी अर्से से कोई चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद कोई बड़ी ट्रॉफी नहीं जीता जहां पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। वहां पर ओलंपिक्स के अंदर अरशद नदीम गोल्ड मेडल लेकर आ रहे हैं। तो पाकिस्तान की पूरी कौम को मुत्तहिद होना चाहिए और अरशद को कॉन्ग्रेचुलेशन भी कहना चाहिए। और इसकी तरह के ओलंपिक से जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो ये टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे सहूलतें मैसर ना होने की वजह से, उन्हें वो तमाम सहूलतें मिलनी चाहिए। 2024 में अरशद नदीम के पास जैवलिन थ्रो नहीं था, ये क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास गए और उन्होंने कहा कि मुझे जैवलिन थ्रो चाहिए नया ताकि मैं अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकूं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको ये जैवलिन थ्रो जो है ये अरेंज करके दिया और इन्होंने पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो मैं तमाम पाकिस्तानियों को और ख़ास तौर पे इंडियंस ने बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया है अरशद नदीम को जीतने के बाद। उस तरफ से भी बहुत सारे लोगों ने मुबारकबाद दी है और इस तरीके से हर मैच के अंदर, हर मुकाबले के अंदर पाकिस्तान और इंडियंस को एक होना चाहिए। मुकाबले के बाद दिल बड़ा करना चाहिए, एक दूसरे को मुबारकबाद देनी चाहिए, गले मिलना चाहिए जिस तरीके से नेवराज और अरशद नदीम गले मिले। बहुत बहुत शुक्रिया।